मुख्तार अंसारी के निधन पर तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगा दिया है। साथ ही उन्होंने इसकी जांच की मांग भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों को स्वतः संज्ञान लेकर इस मसले की जांच करनी चाहिए कि मुख्तार अंसारी की निधन कैसे हुई। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखा और लिखा कि यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया यह न्याय उचित मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मोहम्मद शहाबुद्दीन अब लोगों को याद आने लगे। तमाम लोग इन तीनों नेताओं के मौत को एक कड़ी में अब जोड़कर देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुस्लिम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और जब से मुख्तार अंसारी की खबर आई कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, खलबली मच गई, मानो जैसे एक सैलाब आ गया। तमाम उनके समर्थक जो है तरह तरह की चीज़ें लिखने लगे। तेजस्वी यादव ने भी अब इस मसले पर पोस्ट लिखा है। पहले तो उन्होंने इस दुख की घड़ी में परिवार वालों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना परवरदिगार से की। साथ ही मुख्तार अंसारी को उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें जन्नत में मुकाम मिले, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उनको जेल के अंदर जहर दिया गया, फिर भी इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया गया और आज नतीजा ये हुआ कि मुख्तार अंसारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद से ही लगातार उनके समर्थक जो है वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जानबूझ करके सरकार ने किया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का उस बयान को आप याद कीजिए जिसमें वो कह रहे थे कि हमें तो अब उम्मीद ही नहीं है। उन्होंने आज से जब एक सप्ताह पहले मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनकी तबीयत बिगड़ने पर, तब वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने कहा, बहुत ही गंभीर बात कही उन्होंने, सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि हम तो आए थे तो हमको लगा कि हमारे भाई की बॉडी हमको दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे भाई की तबीयत में सुधार है। फिर उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन आज शाम ये खबर आई कि कल शाम ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी जो है अचानक से अपने बैरक में गिर गए हैं और रोजा रखे हुए थे, जिसके बाद से उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में 9 डॉक्टर एक साथ लगे और उन्होंने इलाज शुरू की, लेकिन 8:30 बजे ये कहा गया कि उनकी निधन हो गई, जिसके बाद से भारी संख्या में उनके गांव, उनके जिस क्षेत्र में उन्होंने अपनी कार्य की, जिस क्षेत्र से वो विधायक रहे उस क्षेत्र में और अस्पताल के आसपास के इलाकों में मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा। उनके समर्थक सड़क पर उतर गए। यहाँ तक नौबत ये आ गई कि उनके परिवार के लोगों ने मुख्तार अंसारी के समर्थकों से हाथ जोड़कर शांति बहाल करने की अपील की। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 144 धारा लगा दी गई है और प्रशासन वहाँ पर अस्पताल के बाहर, उनके गाँव में और मऊ में इस वक्त इतनी तैनात है, इतनी मुस्तैदी से है कि पंछी भी पर नहीं मार सकता है। इस तरीके से पुलिस अब एक्टिव हुई है। लेकिन जब मुख्तार अंसारी ने कहा कि हमारे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तब कोई भी प्रतिक्रिया, तब इस तरह का अगर एक्शन हुआ होता तब शायद मुख्तार अंसारी का ये दिन देखना नहीं पड़ता। तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है, इसने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार पर कई सवाल किए हैं। इस मसले से जो भी अपडेट आ रहा है या आएगा, हम लगातार आपको बतला रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।